नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कुंभ राशिफल मार्च माह 2023 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। करियर, स्वास्थ्य, व्यापार, लव लाइफ, पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिति किस तरह से रहने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, जन्म राशि के आधार पर यह संपूर्ण विश्लेषण आपको करके बताएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण प्रारंभ हो चुका है। द्वितीय चरण होने के कारण से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर बेहद शुभ और मंगलकारी साबित होने वाला है। इस मार्च के महीने में 12 मार्च तक शनिदेव अस्त रहेंगे और जैसे ही शनि उदय होंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में थोड़ी सी भाग दौड़ आपकी बढ़ने लग गई, सक्रियता आपकी बढ़ रही है। सभी नवग्रहों का विश्लेषण आपको बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें आप, और फेसबुक पेज पर कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर लें आप। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी, ताकत मिलती है आपके सहयोग से, आपके समर्थन से और आपके शेयरिंग से। सबसे पहले इस गोचर चार्ट से आप समझें, इस माह में गोचर ग्रहों की स्थिति सूर्य, चंद्रमा, बुध, शनि, 4 ग्रहों का चतुर्ग्रही योग बनेगा। 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक फर्स्ट हाउस में, सेकेंड हाउस द्वितीय भाव में बृहस्पति और शुक्र की युति बनेगा। राहु पराक्रम में, मंगल चतुर्थ भाव में रहेंगे और मंगल का पंचम भाव में भी गोचर होना है। राहु केतु का गोचर बेहद शुभ है इस पूरे माह में। और चतुर्ग्रही योग का मतलब होता है कि शनि का सस नाम का राजयोग 7.5 में हमने 95% कुंभ राशि वाले और मकर राशि, इन दोनों ही राशियों में 7.5 किसी वरदान से कम नहीं होता है। जब कुंभ राशि गोचर होता है तो शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि होने के कारण से सर्वप्रिय, जैसे एक राजा का उसका जो निवास करने का एक जगह है, उसका सबसे प्रिय जगह होता है, उसी तरह से शनिदेव का अपना प्रिय स्थान जो है कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि जिनके भी जन्म राशि हैं उनके जीवन में शनि का गोचर उनके फर्स्ट हाउस के अंदर हो गया, और जब फर्स्ट हाउस में केंद्र में शनिदेव स्वग्रही होते हैं कुंभ राशि में, मकर राशि में, तो वो शश नाम का राजयोग बनाते हैं। शश नाम का राजयोग का मतलब होता है प्रशासक, नौकरशाही जीवन, आर्थिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की। यानी कि एक आम आदमी धीरे धीरे वो अपने डेवलपमेंट से खास आदमी में अपने आप अपनी वो डेजिग्नेशन को बदल देता है। इस माह में आपको थोड़े से एसिडिटी, पित्त विकृति और डाइजेशन जैसी समस्या से आप जूझ सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मंगल का आगमन होगा। अति आत्मबल से बचें और अपने विषय वस्तु पर अपनी ध्यान को केंद्रित करें। टेक्नोलॉजी का ज्ञान के विकास में आपको सदुपयोग करना होगा, अन्यथा आप फंस सकते हैं। यानी कि अपने रिजल्ट को के अंदर जितनी परसेंटेज आप ला सकते हैं उतनी भी ना ला पाए, उसमें भी कमी आ जाए। आजकल विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए पास होना या फेल होना मायने नहीं रखता है। दरअसल आजकल सारा जो खेल है वो परसेंटेज का है। यानी परसेंटेज में कमी आ गई मतलब आप पास होके भी फेल हो गए। तो यहां पर अपने टेक्नोलॉजी को, तकनीक को, डिजिटल को, इंटरनेट को अपने ज्ञान के विकास में आपको लगाना होगा। शनिदेव का गोचर कारोबार व्यापार में सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना और अच्छे स्टेप अप करना ही आपका सबसे बड़ा इस पूरे माह में ध्यान लक्ष्य होना चाहिए। लव अफेयर, प्रेम संबंध में मंगल का पंचम भाव में गोचर होने के कारण से अति
आत्मबल आपको आपके संबंधों में थोड़ी सी तनाव बना सकता है। कुंभ राशि की आप महिला हैं तो आपके यदि गर्भ में कोई संतान है तो मंगल का मिथुन राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि आपको थोड़े से ब्लड इन्फेक्शन, गर्भ में पल रहे बच्चे की थोड़ी सी केयरिंग आपको बेहतर करनी होगी इस पूरे माह में। प्रेम संबंध को आप यदि मैरिड लाइफ में बदलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मार्च के महीने में अपने अंदर की बात को आप सामने वाले अपने फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। शनि का एक सकारात्मक फल हमें तब मिलता है जब हम यथार्थ को अपने जीवन में जीते हैं, वास्तविकता को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और सत्य का हम पालन करते हैं। सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो अपने जीवन में सत्य को स्वीकार करते हैं, यथार्थ को अपने जीवन में वो महसूस करते हैं और यथार्थ में जीना पसंद करते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार और सकारात्मक समय इसे आप मान सकते हैं। देश विदेश में अपने व्यापार को स्थापित करने का, देश विदेश यात्रा के दृष्टिकोण से समय बेहद अनुकूल रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में आपको अपार सफलता की संभावना यहां पर आप देख सकते हैं। मंगल का पंचम भाव में गोचर होने के कारण से यदि आप कोई सरकारी टेंडर, ठेकेदारी या फिर किसी सरकार के काम को आप ठेके में लेकर के कंप्लीट करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ अपने काम के अंदर एक बड़ी टेंडर, लाइफ की एक सबसे बड़ी टेंडर को यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको विदेशों से कुछ जो सामान मान लीजिए 100 रुपए की मिल रही थी, वो सामान हो सकता है कि अब वही सामान आपको 70 रुपए में मिल जाए। तो आपकी मुनाफा इस तरह से यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ आप देख सकते हैं। जब आपको मुनाफा आपका बढ़ेगा तो आप अपनी जीवन की व्यवस्था को इंक्रीज कर पाएंगे, बेहतर तरीके से आप अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे और अपनी आर्थिक स्थिति की बढ़ावा के कारण ही आप अपनी फैसिलिटीज को मजबूत करेंगे। अपने काम के अंदर आप कर्मचारियों का बढ़ावा करेंगे और नौकरशाही जो एक प्रवृत्ति है, एक तरीका है, एक लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, इसको आप अपने जीवन में प्राप्त करने में इस महीने में समर्थवान हो जाएंगे। नौकरी के अंदर सूर्य और शनि का युति होने के कारण से आपको थोड़े से यदि विनम्रता पूर्वक अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व निभाते रहेंगे तो आपको नौकरी में भी अच्छी खासी प्रमोशन मिलेगा। बस ध्यान रखना है कि मार्च के महीने में किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट आपको अपने उच्च स्तरीय वर्ग के अधिकारियों के साथ या फिर अपने बॉस के साथ में आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शनिदेव 12 मार्च तक अस्त अवस्था में रहेंगे और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो फिर उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में थोड़ा कम हो जाता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन इस माह में होंगे। अनसर्टेनिटी का एक बढ़ावा कह सकते हैं। कुछ अचानक आपके रिश्ते डेवलप होंगे और कुछ अचानक धन की प्राप्ति भी इस माह में आप निर्धारित कर सकते हैं। परंतु अचानक होने वाले बदलाव, अचानक होने वाले परिवर्तनों का आपको सही इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए ये बात आपको हम बता रहे हैं ताकि आप सावधानी पूर्वक अपने जीवन में जो भी प्राप्ति होती है अचानक, तो उन चीज़ों का आप अपने जीवन में केयर कर पाएं। यदि कोई चीज़ मिल रहा है, ये आपके भाग्य के कारण आपको प्राप्त हो रहा है, तो ज़्यादा उत्साहित ना हो, बड़ी ही नम्रतापूर्वक उसे स्वीकार करें और उसका सदुपयोग करें। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। क्यों आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, किस तरह से आप अपने भाग्य का उदय कर पाएं और कैसे आप अपने तमाम बिगड़े हुए अवस्था को सुधार पाएं, उसका उपाय बताएंगे और आप अपने जीवन में तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ने में समर्थवान बन जाएं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को एक बार पुनः आपसे कह रहे हैं कि लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे।
जय माता दी।